दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। आज बैठक में वर्चुअल शामिल हो रहे हैं पीएम मोदी। बैठक में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और शिवराज सिंह चौहान मौजूद। 300 से ज्यादा सीटों पर लग सकती है मोहर, कल आ सकती है पहली लिस्ट। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी वर्चुअली जुड़ेंगे। बैठक में कोरोना की वजह से आइसोलेशन में है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर बन चुकी है बात। ऐलान से पहले अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से मिलेंगे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल ने 30 से 35 सीटों के लिए रखी थी मांग। अब तक अपना दल को 15 से 17 सीटों का ऑफर, 2017 से ज्यादा। निषाद पार्टी को भी मिल सकती है 15 से 17 सीटें, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर की सीट। बीजेपी के लिए एक और झटका, शिकोहाबाद के बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। जहां 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स, 23 करोड़ हमारे बहन भाई जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार। जहां समाजवादी पार्टी ने फाइनल की 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, आज नामों का ऐलान। अखिलेश यादव ने सीटों को लेकर बुलाई है बैठक। सूत्रों के मुताबिक आरएलटी के खाते में आ सकती हैं 26 से 30 सीटें। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को मिल सकती है 8 से 10 सीट, महान दल के हिस्से में 3 से 5 सीटें। जनवादी पार्टी को 3 और अपना दल को 2 सीटें, टीएमसी को मिल सकती है 1 सीट। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी को दिया 1 सीट, बुलंदशहर के अनूप शहर से लड़ेंगे के शर्मा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, बीजेपी में आज वोट दिलाने की हैसियत में कोई नेता नहीं, जो बच्चे हैं 18 से 20 के बीच आ जाएंगे साथ। हाँ, बच्चा कौन है? वोट दिलाने की हैसियत में भाजपा के पास कौन नेता है, आप बता दीजिए। सिंगल कोई है बचा? जो बचा है आपको 18 से 20 तारीख के बीच में वो आपके पास खड़ा होगा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया, चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की अब तक 2 बार मुलाकात हुई। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 24 जनवरी को सुनवाई। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का है मामला, 2016 के बाद मिला था स्टे। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, प्रियंका गांधी ने कहा, संघर्षशील उम्मीदवारों को मौका। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। 125 लोगों की लिस्ट में 50 महिलाएं। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद, सदफ जाफर को मिला टिकट। उन्नाव से आशा सिंह को मिला टिकट, बेटी के साथ हुई दरिंदगी। शाहजहांपुर से आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को मिला मौका। कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गईं। पंजाब के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, कहा, पहली बार जनता तय करेगी सीएम उम्मीदवार का नाम। केजरीवाल ने कहा, राज्य की 3 करोड़ जनता के फैसले पर विश्वास, पंजाब के लिए अच्छा सीएम। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, 17 जनवरी की शाम तक खुली रहेंगी फोन लाइन। केजरीवाल ने खुद की उम्मीदवारी से किया इनकार, जनता से राय लेने के बाद अगले हफ्ते होगा ऐलान। देश में कोरोना की बेहद तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा नए मरीज। कोरोना से एक दिन में 481 लोगों की मौत, 84,800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 11,17,000 से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट 13% के करीब। ओमिक्रॉन के मामलों में भी बढ़ोतरी, 5,400 से ज्यादा मामलों की पुष्टि। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, कोरोना के मामले बढ़े लेकिन अस्पताल में मरीजों की संख्या अब भी कम। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना की चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती, हालात सामान्य। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और उनके पीए को कोरोना, संपर्क में आए लोगों से की जांच करवाने की अपील। मध्य प्रदेश पुलिस में कोरोना के बढ़े मामले, 80 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में एक दिन में 4,000 से ज्यादा नए केस, इंदौर में सबसे ज्यादा 1,100 से ज्यादा मामले।
प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना विस्फोट, 38 नए मरीज मिले। 38 में से 36 पुलिस वाले हैं कोरोना की चपेट में, 2 श्रद्धालु भी पॉजिटिव। इंडिया ओपन 2022 से 7 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव टूर्नामेंट से निकले। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव, पदयात्रा में थे शामिल। मध्य प्रदेश के सागर में 8 बच्चे पॉजिटिव, 3 दिन के लिए स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी। जैश ए मोहम्मद का बीती रात से चल रही थी मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद, सेना के 3 जवान जख्मी। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग, 2 स्थानीय नागरिक भी घायल। मौके से जब्त किए गए हथियार और विस्फोटक, सर्च ऑपरेशन जारी। समस्तीपुर में कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी नाम से भेजे जांच सैंपल। 2 लैब टेक्नीशियन दिनेश कुमार झा और राजेश शरण दास के खिलाफ मामला, टारगेट पूरा करने के लिए दी थी फर्जी रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा, एक सभा में लिया था हिस्सा। यूपी के बांदा में मुफ्त खाद्यान्न योजना में घोटाला, चना, नमक और तेल नहीं दिया जा रहा। 20 किलो की बजाय 18 किलो अनाज देने की भी शिकायत, गांव वालों ने किया हंगामा। यूपी चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी, कानपुर में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। शामली में पुलिस की तरफ से कराई गई मुनादी, गैंगस्टर और अपराधियों को हाजिर होने का आदेश। थाने में बुलाई गई बैठक में हाजिर हुए 54 हिस्ट्री शीटर, 88 अपराधियों की है लिस्ट। मेरठ के सूतीगंज केस में पुलिस की कार्रवाई, 6 मकान और 9 गाड़ियां जब्त। हरदोई में शारदा नहर में कम हुआ पानी, 24 गायों के शव मिले। कासगंज के बीजेपी विधायक पर लाखों के गबन का आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। रैन बसेरा के नाम पर विधायक निधि से निकाला गया पैसा, पिता के ट्रस्ट में किया ट्रांसफर, बेटा है ट्रस्ट का अध्यक्ष। जमीन कब्जा कर बनाई गई इमारत, पीड़ित ने डीएम दफ्तर में आकर की शिकायत। कन्नौज में अटल चौक को लेकर सामने आए एसडीएम और चेयरमैन, जमकर हुई तीखी नोकझोंक। अटल चौक के मलबे को हटाने पहुंचे थे एसडीएम, सदर, नगर पालिका चेयरमैन और उनके समर्थकों ने किया विरोध। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना, दुबई से आए यात्री के जीन्स की पॉकेट में बरामद। औरैया में चूरन खाते वक्त बच्ची का मुंह झुलसा, दुकान सील। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, व्यापारी की हत्या। बिहार के किशनगंज में नशीली दवा बेचने के आरोप में छापेमारी, दवा एजेंसी संचालिका महिला गिरफ्तार। वडोदरा में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। राजकोट में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम, पीएम मोदी, विराट, अनुष्का और वैक्सीनेशन वाले पतंग। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारी, 15 जनवरी को खिचड़ी का भोग चढ़ाएंगे सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंदिर में जुटते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भीड़ के प्रबंधन की पूरी तैयारी, सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो, रंग बिरंगी पतंगों का मेला। सूरत में पतंग बाजार में भारी भीड़, पतंग खरीदने के चक्कर में भूले प्रोटोकॉल। तिरुपति आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, वेंकुट एकादशी पर किए दर्शन। देश के बंटवारे के दौरान अलग हुई भाई, 74 साल बाद मिले, करतारपुर कॉरिडोर में हुई मुलाकात। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं छोटे भाई, बड़े भाई में पंजाब में। कोई नहीं, हजे भी तुम आना, इकट्ठे हो गए। जालौर में 77 साल के हुकुमदास देंगे 12वीं की परीक्षा, 10वीं 56 बार फेल करने के बाद हुए थे पास। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रवासी पक्षियों का मेला, 60 प्रजाति के करीब 4500 पक्षी आए। केपटाउन टेस्ट में 210 पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी, टीम इंडिया को 13 रनों की लीड। केपटाउन टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने दिखाया दम, जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट, उमेश यादव और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट। शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाए साउथ अफ्रीका बल्लेबाज, कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 72 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए वनडे टीम में शामिल हुए जयंत यादव और नवदीप सैनी, बाहर हुए चोटिल सिराज। शुरू हो गया गंगा सागर मेला, कोलकाता के बाबू घाट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन।
फ्रांस में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में दर्ज किए गए 3,68,000 संक्रमण के नए केस। फ्रांस के अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को लेकर फीका स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा। राजधानी पेरिस में विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन। इटली की राजधानी रोम में अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी। वैक्सीन ले चुके बच्चों को हल्के लक्षण। ईयू की ड्रग रेगुलेटर एजेंसी ने कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज पर जताई आपत्ति। कहा बार-बार हो सकता है जोखिम से भरा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन से किया इनकार। लोगों से की बूस्टर डोज लेने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर से चरमराई पेरू की स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पतालों में भर्ती के लिए मरीजों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। इटली में घूसखोर नर्स गिरफ्तार। 18,000 यूरो लेकर बिना वैक्सीन लगाए ही 50 लोगों को बांट दिया सर्टिफिकेट। अटलांटा के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक का किया दौरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए हाईटेक इंतजाम। रोबोट परोसेंगे खिलाड़ियों को खाना। कोरोना के बीच स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए गुलजार हुए चीन के बाजार। जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग।